अगर हमें चलते फिरते इंसान बनने में जब 3 लाख साल का लंबा समय लगा, तो फिर आज के हम इंसानों में बदलाव क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्या इस पृथ्वी पर क्रमिक विकास की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है? क्या अब एवोल्यूशन की प्रक्रिया एकदम से रुक तो नहीं गई है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस तरह से आज से 15 लाख साल पहले इस धरती पर अलग अलग प्रकार के नए जानवर पैदा होते थे और आदिमानव से हम आज आधुनिक इंसान बने, तो फिर आखिर आज के टाइम पर हमारा स्वरूप बदल क्यों नहीं रहा? आखिर नए प्रजाति के जानवर धरती पर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? इस एवोल्यूशन की दौड़ में आदिमानवों ने सबसे आगे निकलकर बाजी तो मार ली, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धरती पर कहीं दूसरी प्रजाति हमें इस दौड़ में हराने वाली है? या फिर ऐसा तो नहीं कि प्रकृति ने इस धरती का अपना नया दावेदार चुन लिया हो और इस धरती का राजपाट इंसान के हाथ से किसी दूसरी प्रजाति के हाथ में जाने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट शुभम जी देने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से इनकी बातों को हम सुनते और समझते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव की जिंदगी कोई खेल नहीं था। अगर आज के हम आधुनिक इंसान को अगर आदि मानव की तरह जीने के लिए बोल दिया जाए तो हम उनके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। आप जरा सोचें कि उस समय में न ही उनके पास कोई बीमारी की दवा थी और न ही कोई ऐसी चीज जो उनके शारीरिक रूप से लाभ दे सके। अगर साफ लफ्जों में बोला जाए तो हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानवों में इतना सहने और कठिन परिस्थितियों को झेलने की शक्ति थी जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है। लेकिन न जाने आदि मानवों के शरीर में ऐसी कौन सी अंदरूनी ताकत थी कि इतनी कठोर परिस्थितियों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने आप को जीवित रखा और लगातार विकसित होते चले गए। आदि मानव शुरू में 4 पैरों पे चला करते थे और ज्यादातर पेड़ पे ही रहा करते थे, लेकिन उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना पेड़ से नीचे उतरकर देखा जाए। तो आदि मानव ने पेड़ से उतरकर 2 पैरों पे चलने की कोशिश की। उन्हें महसूस हुआ कि 4 पैरों के चलने के बजाय 2 पैरों पे चलना काफी आसान था और इससे उनकी ऊर्जा की भी बचत होती थी। जिसके बाद आदि मानव दूर दूर तक जंगलों में यात्रा करने लगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वे पेड़ पर रहना छोड़ चुके थे, जिसके बाद आदि मानव गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। आदि मानव का ज्यादातर भोजन जंगलों में मिलने वाले फलों पर निर्भर था, लेकिन आदि मानव के लिए ये काफी नहीं था। वे जंगली जानवरों को शिकार करते देखते हुए आदि मानव ने भी शिकार की ओर ध्यान देने लगे। आदि मानव अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। जानवरों का मांस खाने से उनका दिमाग तेजी से विकास हुआ और कुछ लाख साल ढलते ही वे बंदर जैसी प्रजाति से चलने फिरने दौड़ने लगे और ये आदि मानव हर परिस्थिति का सामना करने वाले जीव बन गए। उन्होंने धीरे धीरे अपना एक समाज बनाया, जिसके चलते उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। आदि मानव के एवोल्यूशन के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय का वातावरण आज के वातावरण से बिल्कुल अलग था। उस समय इस धरती पर बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय में आदि मानव का बहुत ज्यादा शिकार हुआ करता था, क्योंकि आदि मानव के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिनसे वह इन जानवरों का सामना कर सके। उस समय पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार व ताकत में आदि मानव से ज्यादा बड़े थे। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आदि मानवों ने हथियार का आविष्कार करना शुरू कर दिया। जब इन मानवों ने लकड़ी व पत्थर को काटकर हथियार बनाना सीखा, तभी धीरे धीरे अपने और औरों से मुकाबला करना सीख गया और जानवर भी आदि मानव से डरने लगे। अब आदि मानव कुछ हद तक जंगल पर आसानी से राज करने लगे थे, लेकिन आदि मानव जंगलों को छोड़ना चाहते थे। इन मानवों की दौड़ काफी लंबी थी। आदि मानव धीरे धीरे आज की सभ्यता में विकसित होने लगे। उसके बाद वे गाँव व शहरों में रहने लगे, पशुपालन करने लगे और खेती भी करने लगे। इसके कारण इनके ऊपर से सर्वाइवल प्रेशर कम होने लगा। जान खोने का खतरा कम होते ही इनके शरीर में बायोलॉजिकल चेंज होना धीरे धीरे बंद हो गया। आज का इंसान साइंस की दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है। आज के इंसान में चेंजेस इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि एक ही मानव जाति जैसी जनसंख्या इस धरती पर राज कर रही है। लेकिन इसके विपरीत जंगली जानवरों में आज भी सर्वाइवल के लिए लड़ाई जारी है, जबकि हम इंसान आज उसी स्थिति में काफी तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि आज इंसान केवल फिजिकल की बजाय अब मेंटली लेवल पर इवॉल्व हो रहे हैं। आज इंसान केवल अपने दिमाग को विकसित करने में लगा हुआ है। विज्ञान का मानना है कि हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को तो नहीं रोका, लेकिन इसके लक्ष्य को चेंज जरूर कर दिया है। हमारे विकास क्रम का खेल बाकी जीवों से बिल्कुल अलग है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस रेस में सिर्फ और सिर्फ हम इंसान दौड़ रहे हैं।